और पिछले एपिसोड में आपने देखा गोल्डन ईपू रेड क्रिमिनल को किडनैप करके आडम को कॉल लगवाता है और उसे गांव के बाहर बुलाता है। अब आगे वही। अच्छा ईपू, तो तू अभी जिंदा है और तू भेष बदल के आया है। साला तू बच कैसे गया? बाबू मोसाई बुद्धू समझा है क्या? तूने जिसे मारा वो मेरा डुप्लीकेट था। ठीक है ईपू, मैंने भी तावड़े को जिंदा छोड़ दिया था, तो अब तू भी रेड क्रिमिनल को जाने दे। तेरी दुश्मनी मेरे से है। नहीं छोड़ूंगा बाबू मोसाई, मेरी मर्जी। तूने मेरे डुप्लीकेट को जिस कुर्सी पे मारा था, मैं तेरे लिए वही कुर्सी लाया हूँ और मैं भी तुझे वैसे ही मारूंगा जैसे तूने मेरे डुप्लीकेट को मारा था, तो भी मेरे मन को शांति मिलेगी। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो तो क्रिमिनल को छोड़ दो। बाबू मोसाई नहीं छोड़ा तो क्या कर लेगा? तो तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि सामने से ट्रेन आ रही है। और अगर तुमने रेड क्रिमिनल को नहीं छोड़ा तो मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा और सामने से ट्रेन आ रही है, वो मुझे उड़ा देगी। बाबू मोसाई छोड़ दो रेड क्रिमिनल को, वरना ये मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होने देगा। मैं डाकू को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। सरकार शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपकी बहुत बड़ी मूर्ति बनवाऊंगा क्लॉक टावर पे। डाकू आडम, ट्रेन नजदीक पहुँच गई है, पीछे हट जा। बाबू मोसाई ये डाकू आडम तो चकमा देकर भाग गया। पक्का ये ट्रेन में सड़ गया है। मुझे जल्दी से ट्रेन का पीछा करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर को क्या लगा ट्रेन मुझे उड़ा देगी? गलत। आडम डाकू ट्रेन उड़ाता है, ट्रेन आडम डाकू को नहीं। जैसे ही ट्रेन मेरे नजदीक आई, मैं 2 कदम पीछे हटकर चलती हुई ट्रेन पर चढ़ गया और वहाँ से भाग निकला। अरे डीजीपी सर, इंस्पेक्टर ईपू हाथ धो के आडम डाकू के पीछे पड़ा है और गलत तरीके अपना रहा है आडम डाकू का गेम बजाने के। रे रुक पांडे, अभी इंस्पेक्टर गोल्डन ईपू को बताता सू। आडम डाकू कहाँ तक भागेगा? ये लो, मैं रेलवे स्टेशन पे आ गया। जितनी भी ट्रेन यहाँ से निकलेगी उन सभी की बराबरी से चेकिंग की जाएगी। आज तो तू नहीं बचेगा। और 1 सेकंड, ये अभी कौन कॉल कर रहा है? आप बोलिए डीजीपी साहब। रे ईपू, ये गलत तरीके से आडम डाकू को पकड़ना बंद कर दे। नहीं डीजीपी साहब, उसने जिस तरीके से मुझे फंसाया था, मैं भी उसी तरीके से उसे फंसा रहा हूँ। रे तो फिर ईपू, पुलिस में और डाकू में फर्क क्या रह जाएगा? चल अब उसे छोड़ दे और थाने वापस आ जा, ये हमारा ऑर्डर से। आडम डाकू, इस बार तो तू डीजीपी साहब की वजह से बच गया, पर अगली बार नहीं बचेगा। ओए शेख साहब, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? अरे भाईजान, आदमपुर का एक ऑफिसर हमारे दोस्त के रास्ते का कांटा बन रहा है, तो वहाँ का डीजीपी तुम्हारी दोस्त होती तो उसे बोलकर उस ऑफिसर का ट्रांसफर कहीं और करवा दो। और ठीक है शेख साहब, आपका काम हो जाएगा। रे बोलिए बोलिए सेठी साहेब, हमको कैसे याद कियो? और डीजीपी साहब, आपका एक ऑफिसर बहुत येड़ा है, उसका ट्रांसफर करवा दो येड़ापुर में। रे आप गोल्डन हिपहॉप की बात कर रही हो सोके? और यहाँ वही ओए जो विधायक आडम डाकू के पीछे पड़ा है। ओए सेठी साहब, वो तो मुश्किल से है भाई, उसका ट्रांसफर मैं ना कर सकूंगा। और उसकी पहचान सीएम तक है। अच्छा होगा अगर सीएम को इस मैटर में ना आना पड़े। अच्छा ये बात से, तो सीएम को बोलकर उसके ट्रांसफर पेपर्स भिजवा दो। और ठीक है डीजीपी, शाम तक आपको सीएम का कॉल और ट्रांसफर पेपर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, रखता हूँ। हाँ बोलिए डीजीपी साहब, क्या काम है? रेपू, बुरी खबर से थारो ट्रांसफर हो गयो से येड़ापुर में, और तुझे कल से वहाँ ड्यूटी ज्वाइन करनी से। नहीं डीजीपी साहब, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, पर यहाँ से आडम डाकू के मारे बिना तो कहीं नहीं जाऊंगा। रेपू, ऊपर से प्रेशर से भाई, तो तुझे जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है डीजीपी साहब, तो अब मैं उसके साथ साम दाम दंड भेद करूंगा। इसका मतलब अब उसके पास ना रहने को घर होगा, ना उसके कोई दोस्त होंगे और ना ही पैसा होगा। वो बिल्कुल ही अकेला पड़ जाएगा। ठीक है साहब, तो फिर शुरुआत कहाँ से करनी है? डीजीपी साहब, मैं सबसे पहले उसके काले धंधे बंद करवा दूंगा। आप मुझे इजाजत दीजिए वहाँ रेड पाड़ने की। ठीक से ईपू, परमिशन ग्रांटेड। पुलिस आ गई है नुबड़ो, कोई अपनी जगह से न हिलेगा, रेड पड़ी है। अरे इंस्पेक्टर साहब, गैरेज में क्या रेड पाड़ रहे हो? यहाँ आपको क्या मिलेगा? वो मैं खबर मिली है कि यहाँ बंदूकों और कटों का व्यापार हो रहा है। और 1 सेकंड, तू तो बता रहा था कि ये गैरेज है, तो फिर ये बंदूकें यहाँ क्या कर रही है? अरे ब्लू क्रिमिनल, फंस गए, अब कुछ करना पड़ेगा। अरे साहब, वो गन्स मेरी है, मैंने छुपा के रखी थी यहाँ, और इन सबको पता भी नहीं था, तो मुझे अरेस्ट कर लीजिए, ये सब तो बेगुनाह है। वह रेड क्रिमिनल, तेरे आदमी लोग तो वफादार है और मैं इसे अरेस्ट कर लेता हूँ और इस गैरेज पे सील लग जाएगा, मतलब के ताला बंद। अरे ये इंस्पेक्टर अब क्या चाहता है? हमारे धंधे की बंद करवा रहा है।
चल बेटा अब बता कि आदम के कहाँ कहाँ और कितने काले धंधे हैं, मुझे सबकी डिटेल्स चाहिए, समझा। अरे साहेब हम बता रही है हमारे सरकार के कौनो काले धंधे नहीं है, वो बंदूकें तो हमारी थी। अरे बेटा बुद्धू समझा है क्या, मुझे पता है कि तूने ये इंजाम क्यों अपने सर लिया, ताकि तू रेड क्रिमिनल को अरेस्ट होने से बचा सके। अरे साहब मैं बता रहा हूँ ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, एक काम करो इसकी जुबान निकाल लो। सही कहा तावड़े, इसकी जुबान निकाल लेता हूँ। अरे साहेब ऐसा मत करो, मैं बता रहा हूँ हमारे सरकार के कोनो काले धंधे नहीं है। अच्छा काले धंधे नहीं तो सफेद धंधे तो हो गए ना। अरे सफेद काले कोनो धंधे नहीं, सिर्फ एक टॉयलेट का बिजनेस ही है और वहाँ तो सिर्फ टॉयलेट बनते हैं, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हो। अरे साहब तो अब धंधा बंद कैसे कराएंगे, टॉयलेट बेचना तो लीगल है वो। नहीं तावड़े मेरे पास एक प्लान है, तू एक काम कर, रंगा को बोल के वो नकली नोट आदम की कमोड की फैक्ट्री में रखवा दे। ठीक है साहब अभी उसको बोल देता हूँ। अरे ये पुलिस वाले हमारी फैक्ट्री पे क्यों आए हैं? लगता है शायद कमोड लेने आए हैं। चलो कोई अपनी जगह से नहीं हिलना, पुलिस वालों की रेड पड़ी है। अरे सर लगता है आप गलत जगह आ गए, ये तो कमोड की फैक्ट्री है, यहाँ कोई गलत काम नहीं होता। अच्छा तो फिर हम शायद गलत जगह आ गए होंगे। हाँ ठीक है चलो हम चलते हैं। और एक सेकंड ये क्या है, साला कमोड के साथ नकली नोट भी बनाते हो तुम, इसका मतलब हमें सही इंफॉर्मेशन मिली थी। नुबलो चलो तुम सब लोग थाने। अरे सर सच में हम लोग नकली नोट नहीं बनाते, पर पता नहीं वो वहाँ कहाँ से आ गए। अच्छा बाबू मोसाई तो जेल के दरवाजे खुले हैं, तुम लोग जा सकते हो। अरे नहीं भाई लोग, कोई जेल से बाहर नहीं जाना, ये ससुरा गोली मार देगा। हाँ सही कहा, इसने हैकर के साथ भी वही किया था। यू चालाक ब्रो, वेरी चालाक। लगता है तुम लोग मेरी जासूसी करते हो। इंस्पेक्टर मैं मेरे सारे भाइयों की बेल के लिए आया हूँ, ये देखो मेरे 60 वकील है, उनके पास सारे कागजात है। बाबू मोसाई इतनी जल्दी जमानत भी करवा लिए। हाँ इंस्पेक्टर, क्योंकि शहर का सबसे टॉप लॉयर मेरा दोस्त है। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, मेरे सारे क्लाइंट्स के बेल पेपर इस बैग में है, आप चेक कर लीजिए और इन्हें तुरंत ही लॉकअप से रिहा कर दीजिए। ठीक है वकील साहब छोड़ देता हूँ, पर अब बाहर जाके करेंगे क्या, मैंने इनके सारे धंधे तो बंद करवा दिए है। थैंक यू इंस्पेक्टर हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए, एंड माइंड योर ओन बिजनेस। चलो भाई लोग अब हम चढ़ते हैं। देखा ना तावड़े तूने, हमने कितनी मुश्किल से इन्हें पकड़ा था, साले 2 मिनट में रिहा हो गए। हाँ साहब मुझे आज समझ में आया कि क्यों आप हैकर को जेल में ही मार देते हो। भाई लोग जेल में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं हमें तो नहीं हुई, पर सिर्फ ब्लू क्रिमिनल को पीटा था। अरे भैंस की आँख, ये तो सरकार है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे नहीं ये तो कौन फटीचर आदमी लग रहा है, हमारे सरकार नहीं है। अरे ये मैं ही हूँ तुम्हारा सरकार आदम डाकू, मैंने सब मोह माया छोड़ दी है, मैं अब से यहीं रहने वाला हूँ। हाँ सरकार, वैसे भी हमारे पास अब कुछ बचा भी नहीं, हम कंगाल हो गए हैं। इंस्पेक्टर इपू ने हमारे सारे धंधे बंद करवा दिए। हाँ क्रिमिनल, हम हमारे पुराने पापों के फल भुगत रहे हैं, अच्छा किया उन्होंने। वैसे भी मेरे जैसे डाकू के साथ तो ऐसा ही होना था। सरकार ऐसा मत कहिए, हम फिर से सब ठीक कर लेंगे। नहीं क्रिमिनल, मैंने इन गांव वालों के साथ भी गलत किया है, तो सबसे पहले तो मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। एक काम कर, मैंने जो वो आखिरी ट्रक छुपा के रखा है ना जिसमें गोल्ड और पैसा है, वो लेकर आ, मैं वो सारा गोल्ड और पैसा इन गाँव वालों में बांट दूंगा। अरे सरकार अगर वो भी हमने दे दिया तो फिर तो हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। अरे क्रिमिनल, हम करेंगे भी क्या उन पैसों का, इससे अच्छा है हम जरूरतमंदों को दे देते हैं। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं है कि गांव वालों को ये पैसे दे दूं, पर अब सरकार ने बोला है तो मुझे दिल पे पत्थर रख के ये ट्रक बाहर निकालना ही पड़ेगा। हमारे पास जो भी था वो तो हमने खो दिया, पर अब ये आखिरी ट्रक है वो भी खो देंगे। हाँ भैया जी बोलिए, हमको यहाँ काहे बुलाए? गाँव वालों, सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर दिल से माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, इसीलिए बदले में मैं आप सबको मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट देना चाहता हूँ, प्लीज इसे स्वीकार कीजिए और मुझे मेरी पुरानी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। अरे इतना सारा सोना ये तो भैया जी हम ना ही रख सकते। नहीं, अगर आपने ये भेंट स्वीकार नहीं की तो मैं ये समझूंगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। भैया जी अगर आपने ये हमें दे दिया तो आप क्या करेंगे? अरे मुझे जीने के लिए धन दौलत की जरूरत नहीं, आप लोगों का प्यार ही काफी है। अरे भैया जी हम बता रहे हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, प्लीज हमें माफ करने का बोलकर शर्मिंदा मत कीजिए। अरे ये तो आप गांव वालों का बड़प्पन है, और मैं अपनी बाकी की जिंदगी आप गांव वालों की सेवा में ही गुजारना चाहता हूँ। मैं आदमपुर में पक्की सड़कें, स्कूल और अस्पताल सब बनवाऊंगा। अरे भैया जी ये तो हम गांव वालों का सौभाग्य है कि आप जैसे सरकार हमें मिले।
अरे साहब, खबर मिली है कि आडम डाकू आडमपुर में वापस आ गया है। अरे वाह बाबू मोसाई, तब तो अभी जाता हूँ उस नुबड़े को पकड़ने। चल आडम डाकू, चुपचाप मेरी गाड़ी में बैठ जा और चल मेरे साथ थाने। साले बंदूकों और कट्टों का व्यापार करता है गैरेज के नाम पे। हाँ साहेब, सही कहा, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। चलिए मुझे थाने ले चलिए। नहीं इंस्पेक्टर, रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं इंस्पेक्टर, हमारे सरकार को छोड़ दीजिए, आप मुझे ले चलिए थाने। गाँव वालों, प्यार से बोल रहा हूँ, हट जाओ वरना मजबूरन मुझे तुम पर गोली चलानी पड़ेगी। साहेब, इन गाँव वालों को कुछ मत करना, इससे अच्छा आप मुझे गोली मार दीजिए, आपका केस यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इसी लायक हूँ। नहीं इंस्पेक्टर साहेब, अगर आपको हमारे सरकार तक पहुँचना है तो पहले आपको हम सबको मारना पड़ेगा। और पर गाँव वालों, ये सब मैं आपके लिए तो कर रहा हूँ। अगर डाकू नहीं होगा तो आप सब लोग चैन से रह पाओगे। आपको मैं इस आदम डाकू के जुल्म से आजादी तो कराना चाहता हूँ। अरे साहेब, आप इस भले आदमी को जुल्मी बोल रहे हो? क्या कुछ नहीं किया इन्होंने हमारे लिए। इन्होंने अपनी बसी खुशी दौलत भी हम गांव वालों पे लुटा दी। अरे साहेब, ये गांव वाले तो बहुत भोले हैं, मैंने पहले इन पे बहुत जुल्म किए हैं, इसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। हाँ, वैसे भी मैं डाकू को मारे बिना कोई नहीं जाने वाला हूँ। अरे सर, अगर हमारे सरकार नहीं रहे तो फिर मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा। नहीं छोटे, मैं रहूँ या ना रहूँ, स्कूल तो तुझे जाना ही पड़ेगा। बाबू मोसाई, मेरा काम हो गया। मैं इंसान मारना नहीं चाहता, मैं उनके अंदर की बुराई मारना चाहता हूँ। और तेरे अंदर का डाकू तो पहले से ही मर चुका है, मैं मरे हुए को नहीं मारता। ये गांव वाले जो पहले तुझसे नफरत करते थे और आज वो तेरी ढाल बन के खड़े हैं, इससे ये पता लगता है कि तू कितना अच्छा आदमी है। चल आडम, अब मैं चलता हूँ, तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा ट्रांसफर येड़ापुर में हो गया है। और एक बात अपने भेजे में घुसा लेना, कल को गाँव वालों ने बोला कि आडम जुल्म कर रहा है तो साले मैं फिर से आडमपुर में आऊंगा तेरा बैंड बजाने। रे वाह, अच्छी बात से आडम सुधर गयो। तो चलीपू, अब तू येड़ापुर जा, वहाँ तारी जरूरत से। गांव वालों, तुमको क्या लगा कि मैं सुधर गया? गलत। वंस अ डाकू ऑलवेज अ डाकू। चलो अब मुझे मेरा पैसा और सोना सब वापस करो, बाप का माल समझा है क्या? अरे भैया जी, अगर वापस ही लेना था फिर दिया ही क्यों? अरे वो हमारा ब्लैक मनी था, पुलिस वाले उसे भी ले जाते, इसलिए वो पैसा हमने तुम लोगों में बांट दिया ताकि पुलिस वाले तुमसे वापस ना ले पाए। हाँ, और सुनो शेमड़े लोग, अगर इंस्पेक्टर हिप्पू को तुमने ये बात बताई तो बता रहा हूँ वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अरे नहीं भैया जी, कभी नहीं बताएंगे, और ले लो सारे पैसे वापस। हाँ, वो तो ले ही देंगे ना, हमारी सालों की मेहनत हम यूं ही वेस्ट थोड़ी कर देंगे। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। यहाँ पर हमारे डाकू आडम की पहली सीजन खत्म हो गई है और दूसरी सीजन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद आएगी। तो क्या कर रहे हो यार, तब तक पहली सीजन अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और डाकू, तेरे को मना किया था फिर भी तूने जुल्म किया ना, अगली सीजन में देख लूंगा तेरे को।